अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख़्याल रख रहे होंगे। हमेशा की तरह यही दुआ रहती है हमारी भी, और उम्मीद है कि आपकी भी यही दुआ रहती होगी। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। देख ही रहे हैं कि कितनी देर बाद बाहर का मंज़र नज़र आ रहा है। हम भी बहुत देर बाद बाहर निकले हैं। ज़ाहिर है ईद से पहले तो कुछ एक दो दफ़ा निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उसके बाद अब निकले हैं तो बहुत फ़्रेश फ़ील हो रहा है। थोड़ा आउटिंग करने गए थे, वैसे बज़ाहिर किसी जगह नहीं गए थे, क्योंकि आप सबको पता है कि सैर करने की जितनी भी जगहें हैं वो सब बंद हैं या उनकी टाइमिंग फ़िक्स हैं। तो हम लोग बस यूं ही घूमने फिरने, फ्रेश एयर लेने चले गए कि चलो फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और आउटिंग भी हो जाएगी, और जो सब इतनी दिनों से घर में बंद थे तो उनका भी वो माइंड फ्रेश हो जाएगा और बाहर निकलना हो जाएगा। तो बस हम वही अपनी फ़ैमिली के साथ थोड़ा घूमने फिरने गए थे। सोचा आपके साथ भी ये शेयर करें, आपको भी दिखाएं, तो आप भी अगर चाहें घर में रह रह के चार दीवारी में तंग आ जाएं तो फिर आप भी एसओपीज़ का ख़्याल रखते हो इसी तरह बेशक गाड़ी में या अपनी किसी भी सवारी पे घूम लें और अपनी फ़ैमिली को भी खुश रखें, ख़ुद भी खुश रहें। से हम आपसे अपनी डेली रूटीन के बारे में शेयर किया करेंगे। जैसे कि मेरी पार्टनर ने बताया, आज सुबह सुबह हम आउटिंग के लिए निकल गए हुए थे और बहुत मज़ा आ रहा था। दिल ही नहीं कर रहा था कि हम लोग घर वापस आते, लेकिन आखिरकार घर तो आना ही होता है सबने। और जब हम सारी फैमिली जब आउटिंग के लिए निकलते हैं ना, दिल नहीं करता कि घर भी वापस आएँ, और दिल करता है बस आउटिंग ही करते रहें। लेकिन अब ये मुमकिन भी नहीं कि सारा दिन सिर्फ आउटिंग पे हम स्पेंड कर दें। और जब हम लोग आउटिंग पे गए हुए थे, हम लोगों ने कहीं स्टे नहीं किया, सिर्फ कोरोना की वजह से एहतियात बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने कार में फुल म्यूज़िक ऑन किया था और सबकी पसंद का म्यूज़िक लगा के फुल इंजॉय मस्ती कर रहे थे हम लोग। और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो चुका हुआ था। और आप लोग भी कमेंट करके बताएं हम लोगों को कि आप लोगों को क्या दिल करता है, आप लोग आउटिंग के लिए निकलें तो क्या करते हैं आप लोग। हम लोग तो भाई फुल मस्ती करते हैं, सब फैमिली में आपस में बैठे हुए। और आप लोग क्या क्या करते हैं, सारा कुछ हमें कमेंट में बताएं। और आज का जो ब्रेकफास्ट है बहुत मज़े का था। और अगर यह है स्मूथी, और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोगों को हम लोगों के कमेंट में करना पड़ेगा, कमेंट करके बताना पड़ेगा, तो हम आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। ये देखें जनाब, ये कितनी मज़ेदार स्मूदी है। लास्ट टाइम हमने आपको इस स्मूदी के साथ और भी चीज़ें मिक्स करके बताया था, पर अगर आप बज़ाते ख़ुद इस स्मूदी की रेसिपी देखना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार, और अगर आप इसको ठंडी करके खाएं तो उफ़, मैं कहती हूँ बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और ये बहुत हेल्दी भी है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको ज़रूर इसकी रेसिपी देंगे, जो कि इतनी हेल्दी और फुल ऑफ़ एनर्जी है। और साथ ही साथ जहाँ एक मीठे का नाम आया वहाँ दूसरे मीठे का नाम तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। क्या है ये, क्या है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये सेवइयाँ ही हैं। तो देखें, किसी मीठे में अगर सेवइयाँ ना हो तो वो मीठा तो उस घर के लिए अधूरा ही होता है। तो आज हमारे घर भी कुछ ऐसा ख़ास हुआ जिसकी वजह से हमें ये सेवइयाँ बनाई, तो वो मेरी पार्टनर आपको आगे बताएगी कि ये सेवइयाँ बनाने का सबब क्या था। शहर के कोई 3 बजे पापा को एक कॉल आई, और पापा शॉप पे थे, और पापा के फ्रेंड की कॉल आई थी। पापा के फ्रेंड ने कहा कि आज मैं और मेरी फैमिली आप लोगों के घर आ रहे हैं डिनर के लिए। और पापा ने फिर क्या किया, फ़ोन जैसे ही बंद किया तो हम मामा को कॉल की कि आज मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं और उनकी फुल फैमिली आ रही है। मामा को पता है, वो अंकल का भी। और फिर मामा ने क्या किया, पापा का फ़ोन बंद किया और फ़ौरन से तैयारी पकड़ ली। और जैसे ही तैयारी पकड़ी, मामा ने सबको आवाज़ दे दी और सबको अपना अपना काम बता दिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने मीठे बनाए, मीठे में हम लोगों ने कर ली थी सेवइयाँ, क्योंकि सेवइयाँ जो है जल्दी रेडी हो जाती हैं। और उसके बाद मैं और मेरी पार्टनर मिलके सैलेड वगैरह कटिंग करने लग गए। आप लोगों को पता है सैलेड को कटिंग करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और फिर हम दोनों ने मिल के जल्दी जल्दी जितना काम हो सकता था, जो जो मामा ने कहा था, हम लोगों ने वो फिनिश कर लिया, क्योंकि रात के कोई 8 बजे के करीब उन्होंने आ जाना था और उससे पहले हम लोगों ने जल्दी जल्दी करना था डिनर रेडी। और फिर उसके बाद मामा ने जल्दी जल्दी बिरयानी भी रेडी की। आप लोग हम लोगों को बताएं कि आप लोगों को कभी कभी अगर एमरजेंसी पता चले कि कोई मेहमान आ रहे हैं आप लोगों के घर में, तो आप लोग क्या करते हैं। हम लोग तो भाई जल्दी जल्दी तैयारी करके रख लेते हैं, हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें रेडी करके रख लेते हैं
जो जल्दी हो जाए। और अगर हमें पहले से पता हो तो फिर हम कुछ ज़्यादा चीज़ें रेडी कर लेते, लेकिन अगर एंड टाइम पे पता चले तो जनाब जो जो हो सकता है वही वही बन सकता है। और उसके बाद हम मटन का कढ़ाई बनाने लग गए। जैसा कि मेरी पार्टनर ने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू कर दी। जो जो काम हमारे ज़िम्मे था वो हमने बाखूबी निभाया, और मामा ने भी सब कुछ खाना वगैरह टाइम पे जल्दी फटाफट रेडी कर लिया। और ये मटन कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो हम आपके साथ ज़रूर कभी शेयर करेंगे, और आप भी ये झटपट से तैयार कर सकते हैं अगर आपको पता चले कि आपके घर मेहमान आने वाले हैं। और ये वही हमारी जो स्टर फ्राई स्पाइसी जलफ्रेज़ी है। ये हमारे पास चिकन भी पड़ा हुआ था और सब्जियां भी कटी हुई पड़ी हुई थी, तो हमने कहा क्यों ना ये सॉसेस डाल के फटाफट रेडी हो जाएगी, तो ये भी एक आइटम है। तो हमने इसको भी फटाफट से दोबारा रेडी कर लिया कि चले ये भी साथ सर्व होएगी तो मज़ा दुबाला हो जाएगा दावत का। फिर साथ में बिरयानी तो आप देख ही सकते हैं, हर दावत की आन बान और शान होती है बिरयानी। कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसी दावत नहीं, जब भी आप दावत का नाम सुनते हैं, शादी का नाम सुनते हैं, या कोई भी ऐसी तकरीब जहाँ घर वाले गैदर हो रहे हों, तो बिरयानी तो होना लाजमी है। जैसे आम फलों का बादशाह है, वैसे दावतों की बादशाह भी बिरयानी ही होती है हमारे घरों में। और उसके साथ या तो चिकन की कढ़ाई या तो मटन की कढ़ाई, वो डिपेंड करता है कि कौन से घर वाले क्या चीज़ ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बस टेबल सज चुकी है और लोग खा रहे हैं और मेहमान बहुत खुश हुए। जनाब अब वो टाइम आ चुका है जब मेहमान आ चुके थे, हम लोगों ने टेबल लगा दी है। टेबल पे बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हैं, बिरयानी है चिकन की और चिकन जलफ्रेज़ी है, और साथ में हम लोगों ने मटन की कढ़ाई और सवैयाँ, और मार्केट से हम लोगों ने नान मंगवा लिए थे, और सैलेड और कोल्ड ड्रिंक्स थी। और वो जो जो हम कर सकते थे जल्दी जल्दी में हम लोगों ने कर लिया। मेहमान जो पापा की फैमिली के दोस्त थे उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी पापा के फ्रेंड ने कि आप लोगों ने इतने कम टाइम में इतना जल्दी सब कुछ कर लिया। और मामा ने कहा नहीं इतना कुछ नहीं किया, अभी तो अगर हमें पहले पता होता आप लोगों ने आना है तो हम लोग और चीज़ें रेडी कर लेते। और टी टाइम का हो रहा था, सबको चाय की तलब हो रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया, बेहाली चाय रखते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने बिस्किट और चाय जो उनके आके सर्व कर दी। और चाय जो है मैंने और मेरी पार्टनर ने रेडी किया, क्योंकि मेरी जो मुझसे बड़ी सिस्टर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया हुआ था और वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो रेस्ट कर रही थी, और मैं और मेरी पार्टनर ने जल्दी जल्दी चाय बनाई। और ये जो हाफ़ कप चाय है ये मेरी मामा का है। मेरी मामा ने इस चाय में से भी और चाय छोड़ दी, वो इसलिए कि मामा ने इतना ज़्यादा काम किया था किचन में, वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मामा का दिल ज़रा नहीं कर रहा था कि चाय भी पी लूँ, लेकिन सिर्फ मेहमानों को कंपनी देने की खातिर मामा ने चाय पी ली। और अगर आप लोगों को आज की रूटीन हम लोगों से बहुत अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने बताना है। और अगर आप लोगों को उन सारी चीज़ जो रेसिपी आप लोगों को बताई है, अगर इन सब रेसिपी आप लोगों को चाहिए, चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी, मटन की रेसिपी या बिरयानी की रेसिपी हम लोगों के चैनल पे हैं, तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।